ऐसे बेटी की आप अभी शादी करने वाले हैं, तो दूल्हा एक जिंदा आदमी चाहिए, बढ़िया गोरा चिट्टा जवान, पढ़ा लिखा नौकरी वाला ढूंढते हैं कि नहीं दूल्हा। दुल्हन भी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, बीमार ना हो, गोरी चिट्टी हो। दूल्हा दुल्हन पक्के इंसान चाहिए, वो भी जवान। उम्र ज्यादा हो गई 30 साल के तो जान दो, 30 साल के आगे निकल गए हैं, छोड़ देते हैं। बीमार पड़ गए तो डॉक्टर, डॉक्टर एक समझदार डॉक्टर जिसका अच्छा अनुभव हो, नाम हो, पैसा कम लेता हो और जिसका रिजल्ट अच्छा होता हो, ऐसा डॉक्टर के पास आप जाते हैं। और भी कोई काम हो, मुकदमा लड़ना हो तो वकील चाहिए, वो भी जिंदा आदमी है, डॉक्टर भी जिंदा आदमी, दुल्हा दुल्हन भी जिंदा आदमी। कहीं भी आप फंसते हो, बिगड़ते हो, टूटते हो, फूटते हो, काम अटकता है, रुकता है, तो पार लगाने के लिए जिंदा आदमी चाहिए। लेकिन आदमी जब मर रहा होगा, घर में नुकसान हो रहा होगा, भैंस नहीं भी आ रही होगी, किसी बहू को बेटा नहीं हो रहा होगा, घर में कोई और ऐसे ही कल्पना से कोई ब्रह्म राक्षस का डेरा लग गया बोल रहे हैं, कोई और इसी तरीके की कल्पना की बातें किसी ने बता दिया है कि भक्ति नहीं छाज रही है, तब आप कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं और वहां प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और नाक रगड़ रहे हैं। और मंदिर में कौन है? कोई जिंदा आदमी है जी? कोई जवान आदमी है? कौन बैठा है? हर जगह आपको जिंदा आदमी चाहिए, जवान आदमी चाहिए, समझदार, आंख वाला, कान वाला, नाक वाला, चलता फिरता चाहिए। और मंदिर में खुद पूछिए अपने आप से, जो डोलता है ना बोलता है, ऐसे पत्थर के भगवान, ईंट सीमेंट के भगवान, प्लास्टिक के भगवान, धातु के भगवान के सामने आप नाक रगड़ रहे हैं। और ऐसे भगवान नहीं तो उनकी तस्वीर है, फोटो है, वहां अगरबत्ती जला जला करके भगवान की जो तथाकथित भगवान की जो तस्वीर है उसे ही जला लेते हैं। ये आकाश में उड़ना नहीं है, धरती पर आपको रेंगने नहीं आ रहा है, ठीक से बैठने नहीं आ रहा है, और कल्पित ईश्वर, भवानी, भूत प्रेत, जिंद चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस के नाम पर कहां जा रहे हैं आप? कहां उड़ रहे हैं? किसी ने बोल दिया कि आपका तो कान कौवा ले गया है और आप बिना कान को ऐसे चेक किए कौवा के पीछे उड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। यही हो रहा है आपके साथ। सोचिए, विचारिए, कोई ओझा सोखा बैगा आता है, पंडित पुरोहित आता है और आपको बरगला देता है कि आपके घर में शनि ग्रह का चक्कर चल रहा है, और आप फिर शनि मंदिर चले जाते हैं। वो शनि देवता काला काला, एकदम काला भाटा, बाबा रामदेव ने एक बार बोला था काला भाटा, उस पर तेल डाल रहे हैं लोग और मंदिर में पूरा तेल बह रहा है। शनि ग्रह टेढ़ा है। तो साहब क्या कहते हैं? धरती उलटी आकाशे जाए, एकदम आसमान में ताक रहे हैं, कुछ भी हुआ है प्रभु बचा लेना। अरे भाई, आपने गलत खाया, पेट बिगड़ गया, बीमारी लग गई है, और कोई ऐसी चीजें हो गई हैं जिसके चलते आपके घर में परेशानी आ गई है, वो परेशानी भी आपने ही जाने अनजाने में बुलाया है, उसको कोई भगवान ऊपर बैठ के कैसे आपको बचाने वाला है? और आपने कोरोना के टाइम देख लिया है, लगभग 1.5-2 साल तक कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान किया। कोरोना के काल में सभी चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, तीर्थालय, देवालय सब में ताले लग गए थे, बड़े बड़े ताले। उसके जो पंडित पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी सब बिल में घुस गए थे। पूजा अर्चना, अजान सब बंद हो गए थे, कहीं पर कोई अनुष्ठान नहीं हो रहे थे। क्यों? यदि कोई भगवान होता तो अपने ही बाल गोपालों को हजारों की तादाद में मर रहे थे, पूरी दुनिया में एक दिन में हजारों लोग मर रहे थे, लाखों करोड़ों लोग मर गए। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है कोरोना के दौरान कितने लोग मर गए, और कोई भगवान बचाने नहीं आया अपने
बच्चों को, अपने पुजारियों को, अपने मुहाइदों को, अपने लोगों को कोई बचाने आया? जमजम का पानी पिलाने आए अल्लाह मियाँ वाले, मक्का वाले? ना होली वाटर पिलाने आए वेटिकन सिटी के पोप और पादरी। ईसाइयों को तो बचा लेते, दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई मरे हैं क्योंकि ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कोई पोप पादरी वेटिकन सिटी से नहीं आया। मुसलमान देशों को बचाने के लिए, जैसे मिस्र है और ये आपके ईरान है, इराक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिजकिस्तान है, इसके अलावा कम से कम 56 देश हैं मुसलमानों के। अरे 56 देशों को ही बचाने के लिए अल्लाह मियाँ आ गए होते, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आ गए होते। कोई मोहम्मद, कोई पैगंबर नहीं आए। नहीं, हमारे देश में किसी ने, वो लोग तो जमजम का पानी बांटने नहीं आए, होली वाटर, पवित्र जल नहीं बांटने आए। तो क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की ही बात कर लेते हैं हम, तो क्या कोई महामंडलेश्वर आया, कोई शंकराचार्य आया, कोई जगत गुरु आया, कोई बड़ा आचार्य आया? कोई नहीं आए। ये कहते हुए कि हम पवित्र गंगा का आज जल पिलाएंगे, अब एकदम ये क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र से अभिभूषित है, या फिर शिव मंत्र का, जो शिव का एक बड़ा मंत्र है ना, ओम अजामहे वाले महामृत्युंजय मंत्र से इस जल को हमने प्यूरिफाई किया है, पावरफुल बनाया है, अभिषिक्त है इस मंत्र से। आज ये हम पानी पिलाएंगे गंगा का और पूरा हिंदुस्तान बचेगा, कोई नहीं मरेगा। हजारों लोग आपके सामने, आप हाथ पकड़ के खींचते रहे, वो चलते रहे, फिसलते रहे, मारे गए। आपने देखा है। लेकिन हुआ ऐसा है देश में, दुनिया में तो इतनी चीजें नहीं है भगवान भवानी के, हमारे देश में ये हो रहा है। धरती उलट आकाशे जाए, चींटी के मुख हस्ती समाए। यही क्या बात है कि जैसे चींटी के मुंह में हाथी समा गया है। हो गया कि नहीं? ये सब कुछ चींटी के मुख में हस्ती नहीं समा सकती है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब ऐसी कल्पनाओं में आप उड़ते बहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हाथी जैसा विशालकाय प्राणी भी चींटी के मुंह में समा गया। कबीर साहब की क्या गजब की शैली थी, इसलिए तो पूरी दुनिया दीवानी है कबीर साहब को, सुनने के लिए बेताब है। हर कोई सुनना, देखना, समझना चाहता है। इसीलिए कबीर साहब को नहीं मानने वाले, हमारे खिलाफ बोलने वाले ऐसा कहते हैं, हमें अपना दुश्मन समझते हैं, ऐसे लोग भी कबीर साहब को छुप छुप के पढ़ते हैं। कबीर साहब के भजनों को सुन के गदगद होते हैं अंदर से। तो कबीर साहब किसी भेदभाव के बगैर इस दुनिया में सुने और समझे जा रहे हैं। बिना पवन पर्वत सो उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। अब बड़े बड़े पर्वत मतलब होता क्या है? कोई माटी के ढेला को पर्वत बोलते हैं जी? पर्वत कहते हैं जब आप बाहर निकलते हो मैदान में, दूर पहाड़ नजर आता है, जैसे सतपुड़ा का पर्वत, और आप चले जाओ तो विंध्याचल का पर्वत और चित्रकूट का पर्वत आपके करीब करीब है इस बांदा जिला के। और इसके अलावा आप जब ताकते हो तो माउंट एवरेस्ट की चोटी, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर। और ये पर्वत उड़ने लग जाए तब, इतने बड़े पहाड़ पर्वत उठे तब क्या होगा जी? जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, सब डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। जंगल के जीव जंतु, साधारण प्राणी, और वृक्ष में चढ़ रहे हैं। अरे बच जाएं भैया, पहाड़े उड़ के भाग रहा है, ये तो हम मर ही जाएंगे। तो वो उड़ उड़ करके वहां जा रहे हैं, वृक्षों में चढ़ रहे हैं। कबीर साहब क्या बता रहे हैं? ध्यान दीजिए सज्जनों एवं देवियों, साहब क्या बोल रहे हैं? बिना पवन सो पर्वत उड़े। यहाँ पर्वत क्या है? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान, ज्ञानी, जिसको आप आजकल पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी कहते हैं ना, ये बड़े बड़े धर्म गुरु हैं। अब इसके समकक्ष और इनके पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, वकील, नेता, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, और बड़े बड़े एमएलए से लेकर के और भी अलग अलग क्षेत्र के पंडित, ज्ञानी, पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, ये लोग भी बिल्कुल डरे सहमे रहते हैं। सदगुरु अभिलाष साहेब जी, हमारे गुरुदेव, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज वाले के पास
आश्रम में नेताजी आए जिताने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें गुरुजी जिता दीजिए, आशीर्वाद से हम जीत जाएं। तो गुरुदेव जी ने देखा कि उनके हाथों में जो 5 उंगली होती है, पांचों में से पांचों उंगलियों में अंगूठियां फंसी हुई है, एक एक में 2-2, किसी में 3-3। इतने डरे हुए लोग हैं। गुरुदेव जी ने पूछा, एक से एक नगीने जड़े हैं, क्या बात है? कहे गुरुजी ग्रह टेढ़ा चल रहा है। कौन सा? शनि ग्रह, जिसकी चर्चा अभी मत कर रहा था थोड़ी देर पहले। शनि ग्रह, शनि ग्रह आसमान में है और पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। यदि वो ग्रह टेढ़ा हो जाएगा, पृथ्वी को देख रहे हैं कितना बड़ा है जी, धरती हमारी, इससे कई गुना बड़ा, वो आसमान में टेढ़ा होगा तो क्या एक ही नेता पर टेढ़ा होगा? मान लो वो योगी पर टेढ़ा हो जाएगा। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना योगी आदित्यनाथ जी महाराज, क्या उसी पर टेढ़ा होगा? या फिर जो प्रयागराज में मारा गया था अतीक अहमद, उस पर टेढ़ा था क्या? अरे टेढ़ा होगा तो पूरे संसार के लिए टेढ़ा हो जाएगा। यही साहब बता रहे हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग किस तरीके से हवा में उड़ रहे हैं। बड़े डरपोक होते हैं लोग, वकील, जज, नेता, ये लोग जितने डरे होते हैं, जितना ये नंबर 2 की कमाई करते हैं, सब मंदिरों और चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारों में भेजते हैं, इनसे बड़ा डरपोक आदमी खोजना मुश्किल है। और अपने को ज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं, और हाँ होते भी हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं लोग, क्योंकि कई शास्त्रों का अध्ययन है इन्हें। सब 6 7 18 पुराण और उपनिषद को तो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उपनिषद में तो आत्मज्ञान है, इससे बचते रहते हैं। तो ऐसे ही काल्पनिक कथा कहानियों को पढ़ करके, जिन्हें उनके पुरखों ने कभी किसी जमाने में लिख दिया है, ऐसी बातों को, हवाई बातें हैं ये, अजीबोगरीब, बिना कारण कार्य व्यवस्था के। जैसे हनुमान की ही बात कर लें, रामायण में लिखा है कि बचपन में हनुमान ने सूरज को निगल लिया था, बाल समय रवि भक्ष लियो थे। अब आप ये लाइन समझ गए? तो आप सोचिए, सूरज का गोला है दहकता हुआ है, कम से कम पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ये सूरज का गोला, और 15 लाख किलोमीटर दूर है। कैसे उसको सूरज को हनुमान निकल जाएगा? लेकिन भाई लिखा है, लिखा को मानना पड़ेगा। एक आदमी दुबई चला गया आपके गांव से, आज से ये 50 साल पहले की बात होगी, याद करिए। दुबई चला गया, अपनी पत्नी को बोला कि मैं कम से कम साल भर बाद आऊंगा। पत्नी अपना रोजी रोटी करने लगी, खेती बाड़ी काम करके, पड़ोस के लोग मदद करने लगे। 1 साल तक नहीं आया, आने के दिन के बाद भी नहीं आ रहा, 1.5 साल 2 साल निकल गए। 3 साल जब बीत गया तो पत्नी ने अपने पति का पता लगाया और चिट्ठी लिखा था दुबई के लिए। 50 साल पहले चिट्ठी चलती थी, आजकल तो मोबाइल है और तुरंत कॉल कर सकती थी, अजी आ जाओ, बहुत हो गया, छोड़ो, तो तुरंत आ सकते थे वो दुबई से। लेकिन चिट्ठी पहुंची होगी, चिट्ठी महीना दिन में, चिट्ठी में उसने लिख दिया था, अरे भाई जिसका पति हो, एक पत्नी घर में रह रही हो, पति साल भर के लिए भी कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहता, उसने हिम्मत करके छोड़ा था कि चलो परदेश जाओ, कुछ रुपये पैसे कमा के आओ। 3-3 साल गुजर गए एक की जगह, बहुत निराश, हताश, परेशान, दुखित, व्यथित हो गई, कलेजा फट गया उसका, मर जाऊं ऐसे कई बार सुसाइड करने की सोची, लोगों ने समझाया, आखिरी में कहा चिट्ठी लिखने का उपाय लगाया, और चिट्ठी उसने लिखा, और उसमें लिखा, जब आप 3 साल तक नहीं आए, रास्ता देखते देखते मैं मरी जा रही हूं, तो जाओ, तुम्हारे रहते मैं राड़ हो गई। अब चिट्ठी मिली उसको, उसने देखा, अरे मेरी पत्नी तो राड़ हो गई, लिखा था ना तुम्हारे रहते मैं। अब वो रोने लगा, अरे बाबा मैं तो मर गया, मेरी पत्नी राड़ हो गई। अरे जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी पत्नी कैसे राड़ हो जाएगी जी? तब वो आदमी क्या बोलता है, अजी मानते नहीं हो मेरी बात, मेरी पत्नी राड़ हो गई है। अरे कहा नहीं मानते हो, तो ये लिखा देख लो, चिट्ठी दिखा रहा है सबको। तो यही बात तो आपके पोथी पुराण में बोला जा रहा है जी, आप कैसे मान लेते हो अनर्गल गप बातों को? कि महाभारत में आया है कि एक रथी थे, महारथी, उसके पहिया से जमीन धस गई,
ऐसे ऐसे महारथी हुए हैं। अरे एक से एक बातें हैं, आपको सोचना, रामायण महाभारत आप जो देखते हैं सुनते हैं, विचित्र विचित्र बातें हैं, सब बातें कहने का मौका नहीं है, वरना हम भी पुराणपंथी और पुराणवादी हो जाएंगे। आप सुनते हैं पढ़ते हैं, मैंने कहा ना, चैनल गुरुओं को देखिए वो कितने गप बातें, उनको टैली करिए, समझिए कबीर बानी से। कबीर साहब जो कारण कार्य व्यवस्था की बात करते हैं, एक संभावना जो हो सकती वहां तक समझते हैं साहब, उसके बाद जो हवाई बातें हैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। तो अब बड़े बड़े लोग जब, नेता वकील जज और बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग जब बह रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं और नाक रगड़ रहे हैं, मंदिरों में जा करके देव गोसैया को पुकार रहे हैं, कई लोग पगला जाते हैं। अब कई लोग तो हमारे देश में सखी संप्रदाय चलाते हैं। वकील लोग इलाहाबाद में रहे, मेरे ख्याल से वकील ही थे या टीचर थे, हम उनसे मिले हैं, हमारी कॉलोनी में प्रीतम नगर में ही रहते थे, और वो साड़ी पहन करके हमारे गुरुदेव के सत्संग में आश्रम में भी आते थे। हमने मिला, उनसे बात किया, और वो कहते थे कि हम तो कृष्ण की कृष्ण प्रिया हैं, कृष्ण प्रिया नाम रख लिया था। सखी संप्रदाय में ये होता है। और 9 महीने तक और उसके पहले जो रजस्वला होने का नाटक करते हैं, आप समझ रहे हैं इन बातों को? तो रजस्वला होने का भी नाटक करते हैं, 9 महीने तक कपड़ा बांध के भी अपने पेट को बढ़ाते रहते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, और बच्चा को भी जन्म देते हैं, और सोहर भी गाते हैं, कन्हैया जन्मे ललना हो रमैया। खूब धूम धूम के ढोल बाजा, खूब बधैया बजाते हैं लोग, बड़ा समारोह पूरा का आयोजन होता है। ये आज हो रहा है 21वीं सदी में, जहां टेस्ट ट्यूब बेबी से भी बच्चा होने में मुश्किल हो जाता है, कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी फेल हो जा रहा है। वहां किराए का कोख लेकर के आज बच्चा पैदा करने की परंपरा हो गई है। लड़के आप शादी ना करते हो तो आप अपना स्पर्म दान कर दीजिए, वीर दान कर दीजिए, उसे किसी माँ के किराए के केक में डाल दिया जाता है, और बिना किसी पति पत्नी के मिलने के अलावा भी आराम से आपके बच्चे हो जाएंगे। ये जमाना है। ऐसे जमाने में जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, वो सखी संप्रदाय वाली सखियां जो पुरुष होकर के भी ऐसे ऐसे स्वांग कर रहे हैं। कितनी कहानियां हैं, आप कितनी बातें बताई जाए। कबीर साहब ने ये सब घूम घूम के देखा था। आज हो रहा है तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा हो रहा था। इसीलिए साहब कहते हैं कि छोटे जीव तो और डर जाते हैं जब बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। वो लोग बेपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं गए हैं, जो गांव में धारणा है, समाज में जो फैली हुई बातें हैं वही सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसे लोग भी डर जाते हैं। फिर भ्रम भूत के जोगई बाबा, हम जहां पैदा हुए हैं वहां पर बच्चे जब बात नहीं मानते हैं तो कहते हैं अरे रात में जोगई बाबा आएगा। जोगई मतलब जोगी, जोगी बाबा आएगा, बड़े वाले झोला में भर के ले जाएगा। बच्चे डर जाते हैं। ये बातें हर जगह फैली हुई है। बचपन में ही जो डर भर दिया गया है बच्चों के अंदर, वो मरते दम तक काम करता रहता है। बच्चा डरपोक हो जाता है। बहुत बड़ा सिपाही था नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का, यूरोप फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट बच्चा था, खेल रहा था, वो बिल्ली से डर गया। अचानक बिल्ली उसके प्लेट पर आ गई, खा रहा था कुछ, इतना जोर से डरा था वो, तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। बड़ा हो गया तो भी बिल्ली देख के डरता था। तो एक बार युद्ध हो रहा था यूरोप और दूसरे किसी अमेरिका के किसी देश के साथ, मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ ही था। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, अब वो फ्रांस का सेनापति था। कौन? वही बोनापार्ट। बड़ा ताकतवर आदमी नाम है उसका, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था जैसे हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले का आदमी था। बिल्ली से डरा हुआ था। अमेरिका का राष्ट्रपति जानता था कि ये बिल्ली से डरा हुआ आदमी है। तो एक बार युद्ध हुआ तो उस समय अपने घोड़ों पर अमेरिका का राष्ट्रपति बिल्ली बांध करके सब घोड़े दौड़ा दिए। सिपाही बैठे हैं घोड़े पर और बिल्ली को बांध के दौड़ा दिए। तो वो युद्ध हारते हारते ये बचा था या फिर हार ही गया था वो नेपोलियन बोनापार्ट। ये देखिए बड़े बड़े लोगों की कहानियां। तो छोटे जीव तो देवी भवानी, भूत प्रेत। अब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। एक बात खास बता देता हूं, वो बात याद रखिएगा। जैसे अभी मौसम बिगड़ जाए, पानी गिरने लगे,
तो यहाँ कितने लोग हैं जो डर जाएंगे, अरे मौसम खराब हो गया, सर्दी न लग जाए, बुखार न लग जाए। आपको पक्का सर्दी और बुखार लग जाएगा, क्योंकि आप डर गए। अब जो नहीं डरा है, अरे पानी गिरेगा गिरेगा, स्वेटर पहन लेंगे, चादर ओढ़ लेंगे, कोई डर नहीं है, मन में कोई सोच। लेकिन जो आदमी डरपोक किस्म का है ना, वो थोड़े में सिकुड़ जाएगा, कांपने लगेगा, डरा हुआ महसूस कर रहा है। अब उसका माइंड सेट डर जाता है, फिर वो बरसात, अब घर में 10 आदमी हैं, गांव में 500 आदमी है, केवल 1-2 आदमी कैसे बीमार हो गया जी? पूरा गांव बीमार होना चाहिए। ऐसे ही आप जब डरते हो ना, तो आपको भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस लगता है, टोनही लगता है, जिंद चुड़ैल लगता है। वरना कोई चुड़ैल, कोई टोनही, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। भूत कहते हैं जो आदमी पहले के मर गए हैं, प्रेत कहते हैं जो चला गया है। अरे मर गया हो कैसे आ जाएगा बिना माँ बाप के? माँ बाप जब मिलते हैं 9 महीने, तब गर्भ बनता है, तब जाके बच्चा आता है जमीन पर। वो 4-6 महीने में भी कहते हैं, हमने सुना है कि बच्चा नहीं ठहरा तो सब यूं ही पानी हो गया। तो ऐसे भूत प्रेत हवा में आ जाएगा, और भूत प्रेत हवा में आ जाता तो हम लोग यहाँ बैठकर भूत प्रेत का खंडन मंडन कर रहे हैं। मंडन क्या, खंडन ही कर रहे हैं खुलेआम। सदगुरु अभिलाष साहेब देश भर घूम घूम करके 80 बरस तक चैलेंज करते रहे, इस गांव में यदि कोई भूत प्रेत हो, ब्रह्म राक्षस हो, ओझा सोखा कोई हो, तो आज रात सभा में बोलते थे 5000 के बीच, आज रात मेरे ऊपर आके लग जाए, 80 साल तक आराम से जिए, कोई ओझा सोखा बैगा नहीं आए। आप डरे हुए हो, इसलिए आपको लगता है। ये सारे नौटंकी से बाहर निकलो, साहस बटोरो, आपका कोई बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चेतन आत्मा, चेतन सत्ता हो, शरीर मरता है, आप नहीं मरते हो। आप तो अपने कर्म संस्कार अनुसार फिर से जन्म ले लोगे, जिस योनि में जाना है। इसलिए अच्छा कर्म करना है, स्वच्छ सोच विचार, स्वस्थ विचार, अच्छी सोच और शुभ कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, ताकि मरने के बाद 84 अर्थात ये 4 योनियों में न जाना पड़े, अंडज पिंडज उसमज, है ना? तो अंडज में न जाओ, पिंडज में न जाओ और उसमज में न जाओ, मतलब कीड़े मकोड़े और जानवरों के पंक्तियों में पैदा ना हो। आप मनुष्य बन के फिर से आओ। इसके लिए आपको पुण्य कर्म करना चाहिए। यही बात बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान, साहब ने आगे बोला है। ये उटपटांग बातें, बेसिर पैर की बातें, सब गप कहानियां पुराणों में लिखी हुई है। पुराण जो कि अभी 1.5-2 हजार वर्ष के अंदर की बातें हैं, इनमें ये गप, क्योंकि लोग ऐसे ही बातों को सुनने में रस लेते हैं। कबीर साहेब के सत्संग में कौन आते हैं? आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सज्जनों एवं देवियों, आप लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। वरना कबीर साहब के सत्संग में बहुत ज्ञानी लोग आते हैं, समझने लोग आते हैं, विवेकी लोग आते हैं, पारखी लोग आते हैं, और आप सब वही हैं। निचोड़ अंतिम ज्ञान है कबीर साहब का, आखिरी पढ़ाई कॉलेज की, और बच्चों का खेल खिलौना में सब जा रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, आ बासा, कलम का, अनार के आ, आम का आ, इसमें सब जाते हैं। ये सारे देवी देवता इशारे हैं, सब ए फॉर एप्पल हैं। सीखने समझने के लिए अच्छा है कहानियां, लेकिन आप कहानियों को पढ़ करके आप जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, भगवान भी मानते हो, देवी भी मानते हो, देवता मानते हो, उसके गुणों से जीवन से सीखो। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्णा हो, या और भी पार्वती, संतोषी, या फिर और भी भवानी, जो भी नाम ले सकते हैं 33 कोटि में। हालांकि 33 कोटि या 33 करोड़ नाम लेने वाला हिंदुस्तान नहीं, भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया में एक भी आदमी नहीं आज तक मिला है जो 33 करोड़ देवताओं का नाम ले सके। 33 कोटि है, 33 प्रकार के देवता माने गए हैं। हल तो सदगुरु कितनी मार्के की बात कर रहे हैं, बैठा पंडित पढ़े पुराण और बिन देखे का करत बखान। बिन देखे का अप्रामाणिक बातें जो है ही नहीं, हवाई कल्पोल कल्पना, अजीबो गरीब बेसिर पैर की उटपटांग बातों में पंडित जो है जनता को उलझाया हुआ है, लुभाया हुआ है, और अपना घर गृहस्थी बड़े आराम से चला रहा है।
आराम से रोजी रोटी चल रही है पंडितों की। पंडितों को कभी देखा है कि वो कांवड़ यात्रा करते हैं? कोई पंडित का बच्चा कांवड़ यात्रा में नहीं जाते हैं। जो पिछड़े वर्ग ओबीसी बैकवर्ड हैं, यही के बच्चे, जो नीची जाति के बच्चे हैं, ये लोग कांवड़ लेकर के यात्रा कर रहे हैं और पंडित वहां बैठे हैं सीना तान के, गांजा फूंकते हुए, भांग खा करके पगलाए बौराए लोग बैठे हैं और वहां आए लागी महाराज कल्याण हो कल्याण हो। ये ड्रामा आपके देश में चल रहा है साहब, और आप उसी में जी रहे हो। और आपका बेटा भी कांवड़ यात्रा में निकल गया है, वो भी वहां अभी 8 बरस का 10 बरस का है। मैं पिछले साल हरिद्वार में था, उसी दिन कांवड़ यात्रा के दिन बच्चों को देखा मैं, वो बड़े बड़े बाबाओं के साथ गंजेड़ी भंगेड़ी बने हुए। गुटखा तंबाकू को कौन पूछता, वो तो यूं ही चना चबैना है। ये गुटखा और पान पुकार पराग माणिक चंद मालिक चंद, और वो शिखर पराग, और क्या बड़ा नाम है विमल, दाने दाने में कैंसर का दम। क्या बात है जी, और फिर भी खाए जा रहे हो आप। फिर भी ये तो आप बड़े लोग कर रहे हो, कांवड़ यात्री करें तो बच्चे बिगड़ रहे हैं देश के धर्म के नाम पर। मोदी जैसे प्रधानमंत्री यदि मेरी बात सुन रहे हैं और उनके नेता प्रशासन के लोग, तो उनको सजग होना चाहिए। कांवड़ यात्रा करवाएं, लेकिन ये गांजा फूकना बंद कराएं। गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिया शंकर को, यही तो लिखा है पुराण में, गांजा पीते थे और भंगेड़ी न और गंजेड़ी थे, इसलिए तो सारे बच्चे कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। तो बिन देखे का करत बखान, अपने मानव गुण को समझो, विवेक विचार करने का गुण आपके भीतर है। और आप जो है किसी ने बोल दिया, जैसे गाय को हाँक दिया, पशु को हाँक देते हैं, वो उसी दिशा में चलता है। आपको भी पंडितों ने हाँक दिया, पुरोहितों ने हाँक दिया, समाज के अगुआ लोगों ने हाँक दिया। जैसे कैसे हाँक दिया था एक बार कि गणेश जी आज दूध पिएंगे, अब लोटा लेके लगे हैं लोग गणेश को दूध पिला रहे हैं। तो क्या गणेश जी चलते फिरते नजर आए दूसरे दिन? नहीं ना। अरे बच्चों को दूध पिलाओ जी, अपने बच्चे को दूध पिलाओ। जिस दूध को आप बेच देते हो दुकानों में, दूध बेचकर आज शराब पी रहा है हमारा देश, तो ये काम बंद करो, बच्चों को दूध पिलाओ। तो कहें कबीर यहाँ पद को जान और सोई संत सदा परमान। यही प्रामाणिक वचन है सदगुरु संतों के। वही असली संत है प्रामाणिक, जो ऐसे विवेक विचार युक्तों को जीते हैं और दूसरों को दृढ़ाते हैं, उनको भव बंधन से निकालते हैं, मायावी जाल से निकालते हैं, हवाई बातों से जो बाहर निकाल करके धरातल पर खड़ा करते हैं और आसमान से खींचकर जमीन पर चलना सिखाते हैं। जिस आदमी को जमीन पर रेंगना नहीं आ रहा है, वो आसमान में उड़ेगा जी? उड़ सकता है? कई लोग, अभी शक्तिमान सीरियल आया था, वो मुकेश खन्ना का है ना, तो उस जमाने में, आज से 20 साल पहले की बात हो सकती, 30 साल, शक्तिमान के जमाने में बच्चे लोग पर जाके हवा में कूद जाते थे। और उड़ेगा कोई आदमी जी? ऐसा ढोंग पोंग सीरियल चलता है। उसको आके बोलना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा मुकेश खन्ना को कि मेरी नकल ना करें, हम तो आपको खुश करने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए कुछ ऐसा टेक्निक से काम करते हैं। कितने बच्चे मर गए थे। ये आज भी हो रहा है सीरियल में। सीरियल आज का आधुनिक संस्करण है पुराणों का, किताबों का टेलीविजन के अंदर आने वाले संस्करण है ये तमाम सीरियल जो आप देखते हैं। इसलिए विवेक विचार करिए, प्रमाण में आत्मा के साथ जीना शुरू करिए, आत्मा से पूछिए कि सच में क्या होता है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को आप पढ़िए, संतों के निकट बैठिए और इस तरीके से अपने दिल दिमाग को दुरुस्त करके, स्क्रू को टाइट करके अपने कल्याण का मार्ग को प्रशस्त करिए। और जब भी कोई बात ना समझ में आए, जरूर संतों के निकट जाइए, संतों को अपने पास बुलाइए। देखिए आपके त्यागी साहब, बोलिए त्यागी साहब महाराज की। इन्होंने बड़ी दूर से हम सबको फोन किया, साहब आना है आना है। ये आप सबके भले के लिए है, वरना कौन चिंता है साहब को, रोटी खा रहे हैं और आपके साथ बैठे हैं, चल रहा है, लेकिन आपने परिश्रम करके बुलाया है, इतना बड़ा आयोजन किया, इसको सार्थक करिए। तो इन्हीं वचनों के साथ कि संतों के निकट जाइए या संतों को अपने पास बुलाइए और अपने हर तरह के भ्रम को निवारण करिए, भ्रम से बाहर निकलिए। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब जय। साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव कबीर साहब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप परम पूज्य गुरुदेव यतेंद्र साहब जी कबीर आश्रम नागपुर महाराष्ट्र से पधारे। आपका जो है आपको श्रवण कर रहे थे आप सभी लोग। आपने जो हम सबको मार्ग बताया है, हम निश्चित रूप से समझ गए हैं सभी लोग।